बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने स्पेशल टाइम निकाला। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान का ये सफ़र जारी रहेगा। हम एंड मोमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ अहम स्पीचेस और फिर बाहर हमने दिए जलाने हैं। बाहर मीडिया भी हमारा इंतज़ार कर रहा है ताकि ये मैसेज उन लोगों तक जाए जो कि पाकिस्तान के लिए नापाक अज़ाइम रखते हैं, तो उनको पता चल सके कि हम अपने शहीदों की भी याद मनाते हैं, हम उनकी सर्विसेज को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अब मैं एक नेशनल सॉन्ग है, एक हमारे आए हैं साहब, उनको भी हम दावत स्टेज देंगे। कैस मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा 2 मिनट आप दें तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आप प्लीज़ हैव अ सीट प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई के बड़ी ज़बरदस्त ऑडियंस आपने इकट्ठी की है आज, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सामने मुराद सोनी साहब भी हैं। और देखिए 9 मई के बारे में आप लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, हर एक ने अपने ग्रीवेंसेस बताए, और डेफिनेटली कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी या कोई मुहिब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोच सकती एक इक़्तिदार के लिए कि वो अपनी फोर्सेस के साथ ये करेगी और उन फोर्सेस के अगेंस्ट जाएगी जो शहादतें देते हैं, और उन फोर्सेस के अगेंस्ट जाएगी कि आज हम उनकी वजह से सुकून से सोते हैं, हम बिजनेस अपना कर रहे हैं, उनकी वजह से हम सुकून से रह रहे हैं। सैलाब आता है, जल्जला आता है, कहीं पे भी आता है तो आपकी फौज आती है। मेरा हल्का जो यूसुफ कोर्ट का वो जब डूबता है तो फौज और नेवी आती है और वो उनसे रेस्क्यू करती है लोगों को। तो हमें इस टॉपिक के ऊपर इनके अगेंस्ट किसी सूरत ना सुनना चाहिए, किसी से ना ये बात करनी चाहिए। दूसरा जो हमारे कराची के मसाइल हैं, आप उसके लिए मैं बिजनेस कम्युनिटी आई हुई है और बड़े हाई अप लोग आए हुए हैं, मीडिया वाले भी आए हुए हैं, कि मुराद सोनी साहब की ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त सेफ सिटी की हमें बहुत ज़रूरत है। आप हर अगले दिन देख रहे हैं कोई बच्चा शहीद हो रहा है, इकलौता कमाने वाला होता है, वो बाप बेटा शौहर होता है, उसको स्नैचिंग में शहीद कर दिया जाता है। अगर यही सेफ सिटी जो कि मुराद सोनी साहब कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का काम था, उसमें अगर हम इनको सपोर्ट करें तो लोगों की जानो माल की बहुत हिफाजत होगी। नाजिया मैम है इधर जो कि मीडिया का एक अपना चैनल रन कर रही हैं, कि आप मैम आप पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाती हैं तो उन्हें कहें कि पर्सनली सपोर्ट इस मैटर पे ज़रूर करें, क्योंकि जब तक ये सेफ सिटी नहीं होगी हमारा कराची तरक्की नहीं करेगा। लोग डरते हैं, उस खौफ के मारे बिजनेसमैन भी डरते हैं कि आज हम कैश ऐसे कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सेफ सिटी के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और प्रैक्टिकल जो भी कंट्रीब्यूट हम कर सकें इनके साथ ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर हुमा को कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वानीन व हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर हुमा मीर और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दुनिया भर में हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा तारुफ ये होता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं डॉक्टर हुमा मीर। तो पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है और इस पर हमें नाज है। वतन अज़ीज़ जिसको बने हुए तकरीबन 76 बरस गुजर चुके हैं, ये वतन हमें बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। ये किसी ने हमें तश्त में रख के ऐसे नहीं दिया है, इसके लिए लाखों जानों का नजराना दिया, घर बार लुटे, माल असबाब छोड़कर आए और बेपनाह कुर्बानियाँ दी तो ये वतन अजीज़ पाया। एक पूरी दास्तान है जो आप सबके इल्म में है क़याम पाकिस्तान की। अब जो मरहला है वो है मुल्क की तरक्की का और इस तरक्की में अपने किरदार को अदा करने का, कि हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। हम अगर सहाफ़ी हैं तो अपने कलम के ज़रिए से अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, हम अगर शायर हैं तो शायरी के ज़रिए से अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, फ़नकार हैं तो अपने फ़न के ज़रिए से। लेकिन इन सब से ऊपर जो एक सुप्रीम शोबा है
वो है अफवाज पाकिस्तान, जो अपनी जान का नजराना देके पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाती है। अफवाज पाकिस्तान हमारा इफ्तिखार है और दुनिया भर में हमारी इज़्ज़त है, और हम अपनी अफवाज को बहुत ताज़ीम करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका एतराफ़ करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ एक आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे वो फ़ौजी जवान जो इस वक्त महाज़ों पर हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो अपने ख़ानदानों से दूर हैं, जो अपनों से दूर हैं, चाहे वो ईद बकरीद हो, खुशी का मौका हो, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं। तो हम बहैसियत पाकिस्तानी उनकी इन कोशिशों को याद रखें, चाहे वो हमारी बर्री अफवाज हो, बहरी अफवाज हो या फ़ज़ाइया हो। तो उनको सलाम, पाक फ़ौज को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगी असद बिन आमिर को नेशनल सॉन्ग के लिए। Yes, please. Hello.
शहीदों के दिए जलाने हैं। कुछ ही देर में हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अशरफ मुंतज़िर साहब को मैं कैटेगरिकली बुलाऊंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मजहबी स्कॉलर अशरफ मुंतज़िर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अगरचे खुतबा पढ़ सकता था, लेकिन चूँकि वक़्त की तंगी है, सबसे पहले मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वो फरमान कि जो आप सहीफ़े कामिला में फरमाते हैं, परवरदिगार जो मेरी वतन का सिपाही है या मेरे वतन का मुहाफ़िज़ है, इसको इस्तकामत देना। जब तक ये इस्तकामत से खड़ा है, हम अपने घरों में चैन की नींद सोएंगे। तो लिहाजा हम इस वक्त जो है बाहर के दुश्मन से अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, तो अंदर के दुश्मन से कम हमने लड़ना है। अगर अकायद की सरहद पे मैं खड़ा हूँ सिपाही बनकर, तो लिहाजा मेरे मुल्क की सरहद पर मेरी अफवाज पाकिस्तान खड़ी है। तो लिहाजा हम किसी भी तमाम सियासी पार्टी को और मजहबी तबकों को यही कहता हूँ, भाई देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर ये मुल्क महफूज रहा तब तुम सियासत कर पाओगे। ये मुल्क जो है इस्तेहकाम की जानिब गया तब कहीं जाके तुम जो है चैन और सुकून से रह पाओगे। लेकिन मसला ये हैगा, चंद अफराद की बेवकूफ़ी की वजह से पूरे मुल्क की सालमियत जो है दाव पे लगी हुई है। ऐसे किसी अनासिर की सपोर्ट हम नहीं कर सकते और ना किसी अनासिर की सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, जब ये पाकिस्तान बना, इसकी बुनियाद में हर मकतब फिक्र ने, हर तबके ने अपने हिस्से का ताउन किया, अपने हिस्से की कुर्बानी दी। तो लिहाजा बड़ी मेहनतों से ये गुलिस्तान बना है। इस गुलिस्तान को इतनी आसानी से हम उजड़ने नहीं देंगे। तो लिहाजा मैं इस वक्त जो है इस फोरम के अंदर तवज्जुह से मैं यही कहूँगा कि अगर ये मुल्क महफूज है, आज जो है हमारे मुल्क की सरहदें महफूज है, इसमें बुनियादी कलीदी किरदार अफवाज पाकिस्तान का है। और हम यही कहेंगे, आज मेरा भाई, मेरा बेटा मुल्क की सरहद के लिए जो लड़ रहा है, तो लिहाजा इसमें हम सबको भी चाहिए कि हम जो है इस किस्म के अनासिर के ऊपर नजर रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जो है पाइंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अशरफ मुंतज़िर साहब। अनीस राजा साहब, मारूफ एंकर मेट्रो टीवी पे आप अक्सर इनका प्रोग्राम देखते हैं और दिफाई इदारों के लिए इनकी भी बड़ी सर्विसेज है। अनीस राजा, खुशामदीद कहेंगे, भरपूर क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले साजिद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। मैं टीवी प्रोग्राम्स करता हूँ मेट्रो चैनल पे, 4 साल हो गए तकरीबन। मैंने बॉर्डर पे सोल्जर्स के साथ प्रोग्राम किए, लास्ट ईयर भी किया, इस साल भी किया। अभी 6 सितंबर आ रहा है, उस पर प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब वहाँ प्रोग्राम करने गया, आप यकीन माने 45 डिग्री टेम्परेचर था और इतनी गर्मी थी कि एक दिन वहाँ गुजारना मुश्किल हो गया। और एक दिन मैंने जिस तरह मेरे क्रू ने जिस तरह वहाँ गुजारा, मैं वो बता नहीं सकता। मेरा पूरा चेहरा बर्न हो गया था, मेरे हाथ बर्न हो गए थे, पीठ मेरी बर्न हो गई थी। एक दिन 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान वहाँ खड़ा होता है, ड्यूटी करता है हमारे लिए। आज हम यहाँ एयर कंडीशन में बैठे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उन जवानों की वजह से जो इस वक्त 45 डिग्री टेम्परेचर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमें अपने जवानों पे, हमें अपने अफसरों पे, अपने इदारों पर फख्र है, अपने शहीदों पे फख्र है, क्योंकि ये हमारा मान है, हमारी शान है, हमारे सर का ताज है। तो ये इदारे हैं, ये लोग हैं तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इंशाअल्लाह इदारे थे, इदारे हैं और इदारे रहेंगे। और पूरी 24 करोड़ लोग अपने इदारों के साथ, अपने जवानों के साथ, अपने अफसरों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मैं वेलकम करूंगा हमारे चेयरमैन और स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा मोतबर नाम है हाजी मजीद आदम साहब भी पहुंच चुके हैं। हमारे CEO फरहान इसरार साहब भी पहुंच चुके हैं। मजीद साहब प्लीज़ आप सामने आएँ। हाजी मजीद साहब को भी हम वेलकम करेंगे। और इस वक्त फैज़ान बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यंग लोगों के लिए आपकी बड़ी खिदमात हैं। शायद जी साहब आप आ जाए प्लीज़, आप बुजुर्ग हैं, आपका नंबर पहले आ जाए प्लीज़, आ जाए। 2 मिनट हम आपकी शहीद मेजर अजीज साहब को प्लीज़। ख़वातीन
हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शाहिद हुसैन जैदी है। मैं शहीद मेजर अदील शाहिद का वालिद हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने जो अपनी सबसे कीमती चीज़ होती है इंसानी जान, वो उसने पाकिस्तान पे कुर्बान की। न सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि आप लोगों पे भी कुर्बान की। और ये वॉर एंड टेरर 21 साल से जंग जारी है। दुनिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसने वॉर एंड टेरर पे कामयाबी हासिल की। ये आपकी फोर्सेस का कमाल है। और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को ही इसका सहरा नहीं जाता। ऑल लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज इंक्लूडिंग रेंजर्स, पुलिस वगैरह वगैरह सब। मैं बाय वर्च्यू ऑफ माई जॉब इकोनॉमिस्ट रह चुका हूँ और मुझे बहुत सारी मेरी प्रपोजल्स हैं जो मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। 76 साल में हमसे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क चाइना कितना आगे चला गया, उसके रीजंस को तलाश कर लें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाहशुदा जापान, जो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पे एटम बम का इस्तेमाल किया गया, एक नहीं दो जगह, हिरोशिमा पे भी और नागासाकी पे भी, आज वो हमसे कितना आगे है। हम लोग पूरे ज़र्फ के साथ अगर ये तय कर लें कि हमारी कोताहियाँ क्या हैं, तो हम सरमायादार भी, एंटरप्रेन्योर्स भी, मजदूर तबके तक सबको पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान सुबह से शाम तक इनको क्या देता है, कुदरत ने पाकिस्तान को क्या क्या कुछ दिया है, इसकी यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रही। मैं 9 मई के हवाले से जिन साहब ने ये प्रोग्राम किया, साजिद साहब ने, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और यकीन करता हूँ कि इस सेमिनार के बाद आप लोग अगर जाएं, थोड़ी सी भी अगर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जापान और चाइना से आगे ना निकल जाए। देखें, आपके जवान वॉर एंड टेरर में 11,700 पिछले साल की फिगर थी फौजियों की और 70,000 सिविलियंस की जो उसमें शहीद हुए। वजह क्या है? किसी ने तलाश किया? ये दौर मिसाइलों का नहीं है। ये जो फलस्तीन में हो रहा है, इट इज इंटायरली ए डिफरेंट थिंग। फौज नहीं थी वहां पर। आप खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान की फौज दुनिया के 10 मजबूत तरीन फौजों में से एक फौज है। असल जंग है बगैर किसी असले के, बगैर किसी गन के, 5th जनरेशन वॉर। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। जो कमजोर जहन होते हैं, दुश्मन सिर्फ इंडिया नहीं है, जहन से निकाल दें। आप, मैं 4-5 मुल्कों के नाम ले लेता हूँ, यूं तो 11-12 मुल्क हैं। इजराइल, खुद अमेरिका, इंडिया एंड मेनी अदर्स। आप कब तक सूद पे लेते रहेंगे कर्जे? और सूद पे करने के लिए इस वक्त मौजूदा दौर में प्रॉब्लम्स हैं, वो फंड से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल भी और जियोग्राफी के हिसाब से भी और मिनरल के हिसाब से भी एक रिच कंट्री है। बिलीव यू मी,
अगर इसके ऊपर यानी मैं प्रपोजल दे सकता हूं, 1 साल में पूरा कर्जा उतर सकता है। 135 अरब रुपए अरब डॉलर इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आप लोग सिर्फ जबानी पाकिस्तान के मालिक ना बने, जबानी क्लेम ना करें कि ये हमारा मुल्क है, साबित करें कि ये आपका मुल्क है। जरूरी नहीं एक मजदूर साबित कर सकता है। मजदूर तो नेशनल एक्सचेकर के अंदर 17 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस दे रहा है। आपकी जेब में मोबाइल होगा, जरा देख लीजिए कि आप किस उन जगहों पर जहां टैक्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए, सपोज पीटीवी की फीस गोठों में तो कहां है, लेकिन उसमें फीस लगती है। तो मेरा मानना है, मेरा कहना यह है कि मेरे बेटे ने अगर अपना खून आप लोगों के लिए दिया है और वो जो बकाया है 11,700 जो लास्ट ईयर फिगर थी, इस वक्त करंट सेंसस नहीं है मेरे पास, वो भी मेरे बेटे हैं, मेरे अदील हैं। शहीदों की बेहुरमती ना करें, ये वर्षा है हमारा। आप शोधा को याद रखते हैं, लेकिन अमली तौर पे इसका मुजाहरा भी कीजिए। आखिरी जुमला कहूँगा, मैं उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। 9 मई के हवाले से किसी को कसूरवार ठहराना ये उस वक्त तक ना हो जब तक कि सबूत ना आ जाए। और ख़बरदार, अगर किसी शहीद को पॉलिटिसाइज किया, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं, तमाम को A to Z, कि शहीदों के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स करें, हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ना एफिलिएटेड हैं। तो फॉर गॉड से शहीदों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उसका बदला होगा, और बदला हम मार के नहीं देंगे, अपने किरदार से देंगे। मैं लूंगा बदला। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो भी इन्हीं ख्यालात के हामी हैं। देखिए, यहां तकरीर में चले जाने के बाद इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। आप कितना इम्पैक्ट लेकर जा रहे हैं? अभी तक तो मैंने जितनी भी, मैं अक्सर पार्टिसिपेट करता हूं, 9 मई के हवाले से हमसे ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैं शहीद का बाप हूं और मेरी फीलिंग्स फॉर फोर्सेस, मेरी जान हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, और यही जज्बा हर इंसान को होना चाहिए। अब कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, हम वो देना चाहेंगे। आईजी जेल खाना जात काजी नजीर साहब, आप स्टेज पे आइए प्लीज। आसिफ मजीद साहब, आप भी स्टेज पे आइए। आमिर कोठावाला साहब, आप भी आइए। HM मनी साहब, आप भी आइए प्लीज। और अवार्ड के लिए हाजी मजीद साहब, आप भी आ जाइए। हाजी मजीद आदम साहब, चेयरमैन विनिस एचली। पाकिस्तान सबकी हो पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। काजी नजीर साहब, आईजी जेल खाना जात, अवार्ड देंगे हाजी मजीद आदम साहब की हो पहचान, अवार्ड प्लीज। आमिर कोठावाला साहब, HM हनीफ साहब, उसके बाद सैयद हबीब जाफरी साहब का भी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, हम उनको भी दावत स्टेज देंगे। हबीब जाफरी साहब। सुदेश कालिया साहब को हम खुशामदीद कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा नाम, उनका भी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, वो भी प्लीज स्टेज पर आए। PSMU के रुए रवान नौजवान बिजनेसमैन सैयद हबीब जाफरी साहब का अवार्ड प्लीज। हो तो
प्लीज कालिया साहब। हमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान। PSMU Pakistan Stock Market Update Channel. The slogan of PSMU वीनस एचजी के CEO फरहान इसरार साहब का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन प्लीज। फरहान इसरार। सुमेरा जावेद का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। सुमेरा आप भी स्टेज पे हैं प्लीज। सुमेरा जावेद का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, आपकी बड़ी खिदमात हैं सुमेरा जावेद। सुमेरा जावेद प्लीज स्टेज पे। अच्छे राइटर, पाकिस्तान के मोतबर बिजनेसमैन जनाब याकूब पेची साहब का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन प्लीज। जावेद साहब को मैं दावत स्टेज दूंगा, आपका भी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है काजी नजीर साहब से, आप भी अवार्ड रिसीव करें। हाजी मजीद आजम, आमिर कोटावाला साहब, HM मनीष साहब, आसिफ मजीद पानावाला, ये चंक है, ये एसेट्स है हमारे मुल्क का। जावेद साहब का अवार्ड प्लीज। उमर अब्बासी को भी मैं दावत स्टेज दूंगा। उमर अब्बासी मजहबी स्कॉलर, आपका भी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। उमर अब्बासी साहब स्टेज पर आए प्लीज। उमर अब्बासी साहब का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मुराद सोनी साहब का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, आपकी बड़ी खिदमत हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए। मुराद सोनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुराद सोनी साहब। मजहबी स्कॉलर अशरफ मुंतजरी का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, आपकी बड़ी खिदमत है। हो तुम पहचान, हमसे है पाकिस्तान, सबकी शाहिद अगर मौजूद है, पाकिस्तान पाकिस्तान। शाहिद आप मीडिया के लिए बड़ी आपकी सर्विस है। शाहिद का अवार्ड, शाहिद आप भी आ जाए। शाहिद का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। हो पहचान पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे शाहिद का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान PSMU स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक मोतबर चैनल है और आप उनका फेस है, बड़ी खिदमत है नादिया अनवार की। नादिया अनवार का अवार्ड प्लीज। है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। मजीद आजम साहब, मजीद आजम साहब, आसिफ मजीद पानावाला, जय नादिया, आप इस चंद से अवार्ड रिसीव करें। इख्तितामी मराहल में हम जा रहे हैं। अब बाहर हमने शहीदों को ट्रिब्यूट दिया, उसके लिए हमने शमा रोशन करनी है। आप तमाम मौजूदीन का शुक्रिया, आप तमाम मौजूदीन का शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट, सबकी हो प्लीज हैव अ सीट। आखिरी हमारी तकरीर है, सैयद सज्जाद अली शाह को मैं दावत स्टेज दूंगा। शाह साहब आप आए तो फिर हम शमा रोशन करेंगे, शहीदों को भरपूर खराजे अकीदत पेश करेंगे। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान सीजन 1। सैयद सज्जाद अली शाह, आप PTV के ब्यूरो चीफ हैं, मुल्क वतन पाकिस्तानी, बड़ी खिदमत है आपकी न सिर्फ कराची और मीडिया इंडस्ट्री के लिए। सैयद सज्जाद अली शाह। पाकिस्तान पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान की हो तुम पहचान, हमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान अस्सलामुअलैकुम। हाल में मौजूद तमाम मेहमानान गिरामी को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप सब ने जो है पाकिस्तान के लिए टाइम निकाला और साजिद जिन्होंने ये पेशरफ्त की है बहुत बड़ी। 9 मई का दिन पहले अहमियत का हामिल नहीं था। हम 12 मई कराची में मनाया करते थे, दुख होता था 12 मई के दिन को याद करते थे, लेकिन शर्मिंदा है 12 मई 9 मई के आगे। इंतहाई सदमा हमें पहुंचा 9 मई को, और ये स्याह दाग लग चुका, घर को आग लगी है घर के चराग से। इस दुख में आप सब शामिल हैं, आप सब मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग मेहमानान गिरामी बैठे हुए हैं, खासतौर पे
मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कैस मंसूर साहब रखते हैं, दीगर मेहमानान गिरामी जिन्हें मैं देख रहा हूँ सब मोहतरम है, वकला की बड़ी तादाद है, साफ़ियों की तादाद है, तमाम लोग मौजूद हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब की इस मजम्मत ने दिल बड़ा कर दिया है उन लोगों का जिनकी अरवाह को तकलीफ पहुँची थी, जिन शौदा के लवाहिकीन दुख में थे। आज आपकी गुफ्तगू सुन के शायद उनको तहम्मुल आए, क्योंकि ये एक तल्ख हकीकत है कि दुश्मन की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखने की जब तक अफवाज पाकिस्तान है, लेकिन हमें आग जो हमारे मुल्क में लगी है वो घर को आग लगी है घर के चिराग से। इसके साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। उमर अब्बासी प्लीज स्टेज पे आप भी 2 मिनट बोलें। इख्तिताम की तो आपने जाना कहीं नहीं है, बाहर हमने शमाएं जलानी है, इंतजाम किए हुए हैं और मीडिया इंतजार कर रहा है। मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया। शाह साहब आपका शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट सर। और कुछ अजरकें हमने पहनानी है, पीर को बुला उमर अब्बासी के बाद उमर आ जाए, उसके बाद फैजान को मैं बुलाता हूँ। जी उमर 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आप पहले की तरह शफ़क़तें बांटते रहते हैं। मैं अपने एक शेर से बात का अख्तिताम करूँगा साजिद भाई आपके लिए कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, पर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और आपकी ये मोहब्बतें जिनके हम मकरूज़ थे, हैं और रहेंगे, और आपकी ये सारी मोहब्बतें पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हासिल किया गया था, जिस पर उलमाए कराम अवामुन्नास ने कुर्बानियाँ दी थी। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया था। आज इस मुल्क का खुदादाद पाकिस्तान का हम सब पर एहसान है। अल्लाह इस मुल्क को शाद व आबाद रखे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क के दुश्मनों को अल्लाह ने नाबूद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया उमर अब्बासी। आजा फैजान, आजा नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप भी सम करें तो हम लिए चलाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुद को जो दिश नागाम कहते हैं, हिजरतों को मुकाम कहते हैं, इब्तदाए सुकन से पहले आने वालों हम तुमको सलाम कहते हैं। और गो के अंदाज़े बयां खूब तो नहीं, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। कुरान करीम में रब्बुल इज़्ज़त का फरमान अली शान है, जो राय हक में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो उन्हें अब्दी हयात दी जाती है। और मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उसी लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरबान नहीं समाने से, मैं आज इस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। मैं आज इस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ, क्योंकि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं अनहद की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। अरे मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर, मुझे खंजरों में तलाश कर। और जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, अरे आसमां का सूरज इसी जमीन से निकलेगा। ऐ मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, अरे मुझको यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझको यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। और एक नन्हे हमारे ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं। चले बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब जलाल है और इतनी सी उम्र हो के मुझे हर कोई अप्रिशिएट करता है कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। तो आज मैं अवेयरनेस फैलाने जा रहा हूँ कि ये अवेयरनेस मेरी रिक्वेस्ट है आप सब और हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए कि हमें 9 मई मनाना चाहिए और हम मनाते रहेंगे, क्योंकि 9 मई वाले दिन इतने सारे हमारे शोहदा शहीद हुए, जैसे मेजर हिलाल अहमद, कैप्टन बिलाल, कैप्टन हफीज़, बहुत सारे शोहदा शहीद हुए थे। तो
पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक बहुत मजबूत फ़ौज है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 2 सेकंड के लिए बस खामोशी रखिएगा, क्योंकि एक शेर आने वाला है। ए इकबाल के शाहीनों दिल वालों को सलाम, ए इकबाल के शाहीनों दिल वालों को सलाम, ए पाक फौज तेरे रखवालों को सलाम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं और इख्तिताम में तुमसे पाकिस्तान का आप सॉन्ग प्ले कर दें। कुछ अजरके हैं हमारे शाहिद भाई लाए हैं मौजूदीन के लिए, वो पहनाएं और कुछ मौजूदीन बाहर हम दिए जलाएंगे। आए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने शहीदों को नहीं भूलते। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान का ये सफर, पाकिस्तान का सफर जारी रहेगा। आ जाए सर, स्टेज पे आ जाए प्लीज। जी जी आ जाए, नाजी आप भी आ जाए, शिमा आप भी आ जाए, भाई साहब आप भी आ जाए, मुराद साहब आप भी आ जाए। बस हमने इख्तिताम कर लिया है। जी जी तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और चांद नवाब साहब स्टेज पे आ जाए, मलिक मुनव्वर साहब बेरा चीफ है स्टेज पे आ जाए, सज्जाद भाई आप भी आ जाए अजरक के लिए, सरवत जबीन स्टेज पे, आलिया स्टेज पे आ जाए, इंसान दोस्त पार्टी के केएस मंसूर साहब, सबकी हो पहचान पाकिस्तान हिना आसिफ वो भी आ जाए। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान। अच्छा आवाज वो भी स्टेज पे आ जाए। अजरक बनाए अजीम जापानी साहब मुस्लिम नून से ताल्लुक रखते हैं, स्टेज पे आ जाए। अजीम भाई आप आए, कीमती टाइम निकाल के माशाल्लाह उम्र भी किया आपने, बड़ी खुशी की बात है। तनोली साहब आप भी आ जाए स्टेज पे। फहीम साहब गवर्नर हाउस से आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी स्टेज पे आ जाए। राइमा आप भी स्टेज पे आ जाए प्लीज। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान सबकी हो तुम पहचान। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान। शमा रोशन के लिए बाहर आ जाए, बाहर हमने दिए जलाने हैं शहीदों के। तुमसे है पाकिस्तान की हो तुम पहचान। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान की हो तुम पहचान। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान सबकी हो तुम पहचान। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान की हो तुम